भाव सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के बारे में बताएंगे। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्र को माँ दुर्गा का पर्व कहा जाता है। साल में 2 बार नवरात्र मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्रों में जिस तरह पूरे अनुष्ठान के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, ठीक वैसे ही चैत्र नवरात्र में भी होती है। इस दौरान घर घर 9 दिनों तक माता रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री। मान्यता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या करके देवताओं से अजय होने का वरदान ले लिया था। इसके बाद महिषासुर ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर देवताओं ने दुर्गा माँ की रचना की और उन्हें तमाम अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा का महिषासुर से 9 दिनों तक संग्राम छिड़ा और आखिरकार महिषासुर का वध हुआ। इसलिए नवरात्र में माता रानी के शक्ति स्वरूप की पूजा होती है और 9वें दिन 9 कन्याओं को माँ का रूप मानकर पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी रावण को मारने के लिए 9 दिनों तक माता का व्रत व पूजन किया था और 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से दशहरा से पहले 9 दिनों तक माता को समर्पित कर शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उस माता की ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों को समर्पित है। पहले दिन माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन, नवरात्रि के चौथे, 5वें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है तथा एक दिया देवी आह्वान कर आशीर्वाद लेने के लिए जलाया जाता है। नवरात्रि के 7वां और 8वां दिन, 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि के 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। दशहरा विजय दशमी व आयुध पूजा के नाम से भी प्रमुख है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिनों के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण दहन भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन लोहे की पूजा क्यों की जाती है? दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।